बच्चों बच्चों आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर यह है त्योहारों का देश को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों ये एक कविता है जिसे सुरेश सलील जी ने लिखी है। इनका जन्म 1942 में हुआ था। बच्चों हमारे देश की संस्कृति कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी संस्कृति है। हमारे देश में अलग अलग भाषा, जाति, धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी वह सब एक है, भारतवासी है। हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। कुछ जातियों से तो कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो जातियों के होते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हम मनाते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ मनाए जाते हैं। इस तरह त्यौहार कैसे भी हो हम सब मिलजुल के मनाते हैं। और ये त्यौहार कोई आज के नहीं है बच्चों, हमारे दादा और ने भी बनाए थे, उनसे पहले के लोगों ने भी बनाए थे। बहुत पुरानी परंपरा है जो अभी तक चली आ रही है। इस कविता में बच्चों कवि ने बताया है कि कौन कौन से त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं। ठीक है, यह है त्योहारों का देश, अपना मनोहारों का देश, हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला, कैसा प्यारा वेश, यह है त्योहारों का देश। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारत देश हमारा त्योहार प्रधान देश है। यहाँ पे त्योहारों को बहुत खुशी से मनाया जाता है। अपना मनुहारों का, मनुहार मतलब मनाने की कोशिश या प्रयास, जो भी है, मनुहारों का देश। ये हमारा देश क्या है, एक दूसरे को मना कर चलने, साथ में लेके चलने वाला देश है। ये नहीं लड़ाई झगड़े करके अलग अलग नहीं, हम हमेशा त्योहार सबके साथ मनाते हैं, ना कि अलग से। हरे लाल पीले रंग वाला, यहाँ पर हरे लाल पीले रंग वाला होली भी इतनी ही खुशी से मनाया जाता है जितने कि दिवाली पे दीप और फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं। कैसा प्यारा वेश, जैसे हमारे त्योहार अच्छे हैं, हम त्योहार में मिलजुल के रहते हैं, वैसे ही हमारे त्योहार पे पहनने वाले वेश मतलब कपड़े, परिधान भी अच्छे होते हैं। यह है त्योहारों का देश। हमारा भारत देश कैसा है, त्योहारों का देश है। सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों की दुशाला, है इसका परिवेश, यह है त्योहारों का देश। इन पंक्तियों में कवि ने हमारे त्योहारों के बारे में बताया है, और इन पंक्तियों में कवि ने हमारे देश के मौसम के बारे में बताया है। जैसे हमारे त्योहार इतने रंगीन हैं, वैसे ही हमारे यहाँ ऋतुएं भी बहुत होती है, और हर ऋतु में हर अलग तरह का मौसम होता है। तो कवि कहते हैं सरसों के फूलों की माला, सरसों के फूल कैसे लगते हैं, जैसे कि वो भारत माता के गले का हार हो। केले के पत्तों की दुशाला, केले के पत्ते ऐसे लगता है जैसे किसी ने चादर ओढ़ा रखी, दुशाला मतलब चादर। है इसका परिवेश, परिवेश मतलब हमारा आसपास का वातावरण, हमारा आसपास का वातावरण इतना सुंदर है। यह है त्योहारों का देश। हमारा भारत देश क्या है, त्योहार प्रधान देश है। हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले और खेले होली, आपस में हिलमिल रहने का देते हम संदेश, यह है त्योहारों का देश। कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि हिंदू और मुसलमान कोई भी त्योहार हो हमारे देश में मिलके खेले जाते हैं, चाहे वो हिंदू के हो चाहे मुसलमानों के हो। हम ईद में गले मिलते हैं तो होली में एक दूसरों के रंग लगाते हैं, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। आपस में हिलमिल रहने का देते हम संदेश, हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। त्योहार सब लोग एक साथ मनाते हैं। इस तरह हम हमारे त्योहार से लोगों को क्या संदेश देते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा देश कैसा है, त्योहार प्रधान देश है। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी का मौसम, पूजोत्सव भी साथ मन रहा, कहीं नहीं है कलेश, यह है त्योहारों का देश। इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी प्रदेश के होते हैं। जैसे हम गुजरात में क्या मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, तो वही नवरात्रि कोलकाता में कैसे मनाई जाती है, दुर्गा पूजा के रूप में। इसी तरह हर प्रदेश के अपने अपने त्योहार होते हैं। जैसे बिहू असम में मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाई जाती है, ओणम केरला में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। इस तरह सब प्रदेश के अपने अपने त्योहार होते हैं, लेकिन वह सब मिलजुल के मनाते हैं। आज गणेश चतुर्थी हम लोग गुजरात में भी मनाते हैं, वो राजस्थान में भी होती है, पर वो त्यौहार कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इस तरह
सब त्योहार हम मिलजुल के मनाते हैं। पूजोत्सव भी साथ मन रहा। पूजोत्सव मतलब पूजा का उत्सव। हम सब मिलकर पूजा का उत्सव भी साथ में मनाते हैं। पूजा को भी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। कहीं नहीं है कलेश। कलेश का मतलब होता है दुख, पीड़ा। कहीं भी दुख और पीड़ा नहीं है, सब जगह हंसी खुशी का माहौल होता है। यह है त्योहारों का देश। हमारा भारत देश त्योहार प्रधान देश होता है। बच्चों, इस चैप्टर में आपको समझ आया कवि क्या कहना चाहता है? कवि इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि त्योहार हमारी पुरानी परंपराएं हैं, ये कोई आज की नहीं होती है, तो इनको हमें हंसी खुशी से मनाना चाहिए। एक अवसर मिलता है जब हम अपनी पुरानी गंदी बातों या फिर लड़ाई झगड़ों को छोड़कर आगे बढ़े। हमें एक अवसर मिलता है एक दूसरे के साथ रहने का और हंसी खुशी से अपने देश को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का। थैंक यू बच्चों।